हेलो गाइस, दिस इज़ मलिका चोपड़ा। वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ रिगार्डिंग टू ऑयल बेस्ड डिस्टेंपर्स। पहले हम बात करते हैं कि ऑयल बेस्ड डिस्टेंपर बेसिकली होता क्या है। सो गाइस, ये जो है ये एक वाटर बेस्ड पेंट मिक्सचर है जो कि काफ़ी इजी होता है एप्लीकेशन के लिए और काफ़ी ही अच्छे शेड्स में भी अवेलेबल होता है। ये जो पेंट है या डिस्टेंपर है ये बेसिकली हमारा काफ़ी इंटीरियर सर्फेसेस जैसे अगर हम बात करें उसके लिए बना होता है। हम पहले बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की जो हमारे ऑयल बाउंड डिस्टेंपर्स देते हैं। ये जो है ये एक ईज़ी टू अप्लाई मतलब पेंट होता है और इसमें कलर शेड्स के भी रेंजेस काफ़ी अच्छे होते हैं। एक स्मूथ और मैट फिनिश ये आपकी वॉल्स को देता है और इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जो ड्राई होता है ये भी जल्दी ड्राई हो जाता है और ड्यूरेबल भी होता है। हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और नॉन फ्लेमेबल भी है। ये हो गया कुछ बेनिफिट्स के बारे में और हमारा हार्मफुल केमिकल्स जो हो गए उससे भी हमें दूर रखता है। गाइस, ये कुछ बेनिफिट्स थे। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जब हमें ये डिस्टेंपर्स हमारी वॉल पे अप्लाई करना होता है तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो न्यू वॉल सर्फेसेस हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उससे पहले कि हम डिस्टेंपर अप्लाई कर सकें। जो हमारा एरिया है पहले हमें उसको पूरा प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए हमें हमारे एरिया में कोई भी अनइवननेस ना हो, कोई होल्स ना हो, कुछ भी ना हो। उसके लिए हमें पुट्टी मिक्स जो होता है उसको पहले फिलिंग करनी होती है। उसके बाद हमारे को सैंड पेपर से हमारी पूरी वॉल को प्रॉपर्ली सैंड करना होता है। इससे हमारी इवननेस जो होगी वॉल की वो पूरी एक बराबर हो जाएगी सो दैट जब हम डिस्टेंपर वगैरह अप्लाई करें वो एक प्रॉपर प्लेन फिनिश प्लेन सरफेस पे आए रादर दैन कोई अगर ख़राब आपके कोई अगर वॉल पे होल्स हैं, अगर हम जैसे नेल्स वगैरह लगा देते हैं वॉल पे वो सब से हमें पहले अपनी वॉल को फ्री करना होगा। इसीलिए हमें पहले पुट्टी मिक्स से अपनी पूरी वॉल को इवन बनाना है। देन हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं। सैंड पेपर यूज़ करने के बाद आप ध्यान रखें कि आप ऐसे ही कोई प्राइमर या डिस्टेंपर ना लगा दें। हमें पहले एक कपड़े से पूरी वॉल को प्रॉपर्ली क्लीन करना होता है। क्या होता है कि सैंड पेपर के बाद कभी कभी छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं डस्ट के। उससे एक जो होता है काफ़ी मतलब बबली लुक आ सकता है आपकी वॉल पे। आप ध्यान रखें कि आप पहले वॉल को अपना प्रॉपर्ली कपड़े से क्लीन कर लें। उसके बाद हम इसमें पहले प्राइमिंग कोट लगाएंगे। तो अगर हम डिस्टेंपर प्राइमर वगैरह लगाएं सेम ब्रांड का तो ये काफ़ी एक अच्छे रिजल्ट्स देता है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हमारा सरफेस अगर वेट है तो हम सीमेंट प्राइमर लगाएंगे और डिस्टेंपर प्राइमर नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हम अपना ऑयल बाउंड डिस्टेंपर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगर हमारी ओल्ड वॉल सरफेस है कोई उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे तो हमने जैसे बात करी अभी न्यू वॉल सर्फेसेस के, वैसे ही सिमिलरली जो हमारा पहले का कोई भी डर्ट या कोई भी जैसे स्केल्स वगैरह हैं वॉल पे उसको हम सैंड पेपर से प्रॉपर्ली पहले इवन बनाएंगे। देन हम पुट्टी को अप्लाई करेंगे, चाहे वो पैरिस ऑफ प्लास्टिक से बनी हो और वाइट लीड से बनी हो। हम उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब हमारा सरफेस काफ़ी स्मूथ और क्लीन हो जाएगा फिर हम उसको पूरा सैंड पेपर से वो करके उसकी पूरी डस्ट हटा के हमारा वो सरफेस तैयार होगा। फिर हम देखते हैं कि हम अपना ऑयल बाउंड डिस्टेंपर को रेडी कैसे करते हैं। गाइज, हमें ये जिसमें भी कंटेनर में इसको तैयार करना है हम पहले उस कंटेनर को प्रॉपर्ली वॉश करते हैं। हम ध्यान रखें कि हम सोप और वार्म वाटर से उसको प्रॉपर्ली वॉश करें। उसके बाद हम 0.5 लीटर इन 1 kg इस रेशियो में अपने डिस्टेंपर को पानी से मिलाएंगे अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट है तो। और उसके बाद वो एक काफ़ी थिक पेस्ट बन जाएगी और उसके बाद हम उसमें कलर पिगमेंट जो भी हमें हमारा कलर एक सिलेक्ट हमने किया हुआ है हम उसको उसमें डाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो गाइज, जब हमने प्राइमर कोट अपनी एक अप्लाई कर दी और 1 डे हो गया, क्योंकि उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। सो जब उसको थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद हम डिस्टेंपर की लेयरिंग उस पर वो कोटिंग कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान देखना है कि हम प्राइमर कोट को गीला ना छोड़ें, नहीं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें जो है हमारी एक लेयर जो हमारी, अगर हमने ऑयल बाउंड डिस्टेंपर की हम बात करें तो दूसरी लेयर अगर हमें करनी है तो हमें उसके बीच में कम से कम 24 आवर्स का भी टाइम गैप रखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक प्रॉपर फिनिश आपको वॉल पे मिलेगी। दो कोट्स के बीच में आप 24 घंटे का गैप रखें, ये रेकमेंडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। सो इसमें अगर हम देखें तो ये गाइस जो ऑयल बाउंड डिस्टेंपर्स होते हैं, अनलाइक आर पेंट्स, ये वॉशेबल नहीं होते हैं। तो अगर आपके कोई भी दाग धब्बे आ जाते हैं तो वो वॉश नहीं हो सकते। उसके बाद ये हमारा जो है एंटी फंगल और एंटी एल्गाई जो एक फॉर्मूला हमारे काफ़ी पेंट्स में अब आने लगा है, तो डिस्टेंपर्स आपको ये नहीं देते हैं एक बेनिफिट। तो आपकी वॉल्स अगर मॉइस्चर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन में है, सो वो एल्गी और फंगस आपकी वॉल्स पे आ सकती हैं। और ये बहुत ही रिच फिनिश नहीं देता, बट एक मॉडरेट लुक देता है आपकी वॉल्स को। अगर हम इसमें कुछ बातें करें जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अगर आप ऑयल बाउंड डिस्टेंपर्स अपनी वॉल पे लगा रहे हैं। सो पॉइंट 1 इज़ दैट अगर हमने अपनी वॉल को प्लास्टर किया है, सो उसके 6 मंथ्स तक हम ऑयल बाउंड डिस्टेंपर्स नहीं यूज़ करेंगे अपनी वॉल पे। उसके बाद हम अगर 2 कोट्स हमें करने हैं डिस्टेंपर के, उसके बीच में हमें 24 आवर्स का गैप तो रखना ही है। उसके बाद हमारा जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस होती हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम इसको अप्लाई ना करें, बट हम वेट करें एक नॉर्मल टेम्परेचर रिस्टोर होने का। उसके बाद हमारा ये जो है डिस्टेंपर्स, हमें ध्यान रखना है कि हम जब पेंटिंग अपने घर की स्टार्ट करें, सो हम पहले अपनी सीलिंग्स पे अप्लाई करें, फिर हम वॉल्स पे आएँ। और हमारा जो पूरा डिस्टेंपर का प्रोसेस है, ये आप सारी जो नोट्स हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखें और कोई भी आप गलती ना करिएगा। अगर आपको आपके घर को पेंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, देन गाइस प्लीज़ रीच आउट टू द कलर ड्राइव टीम। वो एक काफ़ी प्रोफेशनल टीम है जो आपके घर को एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग एक्सपीरियंस देगी। सो गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अस।